जो इजराइल है दे आर इन ए स्टेट ऑफ वेटिंग, लेकिन वो उकसा रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप को। और अमेरिका इज इन स्टेट ऑफ व्हाट देन? अमेरिका इज रिलक्टेंट टू डू इट। हाँ, असल तो ये सवाल है ना। दो वजह है, ये बताएं लोगों को। आप सवाल पूछें कि हाँ, क्यों, वजह क्यों है। हुआ, वही तो मैं कह रहा जब हूं। प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे वो एक स्लोगन लेकर आए थे कि आई एम अ प्रेसिडेंट ऑफ पीस। पीस का ही वो नारा लगा रहे हैं ना बार अब बार। अगर उनको लेगेसी छोड़ के जानी है तो ये लेगेसी सिर्फ जुबानी कलामी नहीं होगी, कुछ करना पड़ेगा। नहीं, नॉट कुछ, ही हैज टू प्रूव दैट ही जेन्युइनली बिलीव्स इन पीस। और अमेरिका चूंकि सुपर पावर है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, मिलिट्री है, इकोनॉमिक पावर है, ठीक है, लिंक्स हैं, अलायंसेज हैं, अड्डे हैं, सारा कुछ है। ग्लोबल गुडविल भी है। अगर वो नहीं कर सकता, वो इस वजह से नहीं कर सकता कि देन ही इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ पीस। इसीलिए मियां साहब जब उन्होंने जून में हिट किया तो मेरे ख्याल में, लेट मी यूज द वर्ड, बददिली से किया। उन्होंने जेन्युइनली हिट नहीं किया। उनको पता था कि अगर जेन्युइनली वो हिट करेंगे तो नुकसान अमेरिका का भी होगा और इजराइल का भी होगा। उनका नुकसान कैसे होगा अमेरिका? मैं अर्ज करता हूँ सर, अब तो साफ नजर आ गया ना कि दे वर नॉट एबल टू न्यूट्रलाइज न्यूक्लियर प्रोग्राम। अगर उस वक्त जैसे उन्होंने कहा था कि ट्रंप तो वैसे क्लेम करते हैं कि वी हैव न्यूट्रलाइज। सर उनका ऑब्लिटरेट कर दिया। ऑब्लिटरेट, हाँ, ये लफ्ज बोला गया बार बार। नहीं, ट्रंप ने खुद बोला, हाँ, कहा बार बार बोला। हाँ। अब अगर ऑब्लिटरेट हो गया मेरा तबाह, हाँ, तबाह यानी मुकम्मल खत्म कर दिया। हाँ, ठीक है, अगर कर दिया है तो दोबारा क्या जरूरत है उसकी? दोबारा क्या जरूरत है? बड़ा से इस क्वेश्चन से बात वो डाउटफुल हो जाती है। लॉजिक हो गया, वो क्लेम डाउटफुल हो गया कि वो नहीं हुआ था। बाय द वे, अमेरिकन इंटेलिजेंस ने विद इन 15 डेज ये कह दिया था कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप क्लेम कर रहा है और जो अमेरिका क्लेम कर रहा है मुकम्मल सही रिपोर्ट गलत है। हाँ। और वो जो प्रोग्राम है वो इंटैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन ऑब्लिटरेट नहीं हुआ। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब लिहाजा ईरान में ना इकोनॉमी को वजह से लोग बाहर जो निकले बाहर, ईरान की इकोनॉमी एक तो लीरा बहुत नीचे गया है। अब वैसे ओवरऑल इकोनॉमी क्या कंडीशन है? ईरान के पास सबसे बड़ी चीज जो पाकिस्तान किसी और के पास नहीं है, उनके पास ऑयल एंड गैस। ठीक है, और वो जो ऑयल है वो उनका इंस्टेंट कैश है, इंस्टेंट कैश है, बिल्कुल। और वो चाइना 90% चाइना ले रहा है और चाइना उनको पेमेंट कर रहा है, चाहे वो काइंड में हो रहा है या कैश में हो रहा है, ठीक है, मैटर। तो उनके पास सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए यानी इकोनॉमिक पावर तो है ही। इसलिए छोटी मोटी तो स्ट्रेंथ है ना उनके पास, पावर नहीं है, हाँ, बट दे हैव द रिसोर्सेज। ठीक है, इसलिए 30 ईयर से वो सर्वाइव किए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम है, नंबर 1। नंबर 2, अब अगर कुआं की हमने बात कर ली, वो नहीं हो सकता। तीसरी बात, अवाम की, आपने कहा 500 मस्जिदें, वो मस्जिदें जो शहीद की गई वो भी मोसाड और MI6 के लोगों ने की। ये हो ही नहीं सकता कि कोई शिया सुन्नी मस्जिद को तोड़ेगा, नो, आज तक नहीं हुआ। जब पिछले तालिबान तो करते हैं, यहाँ पे मसाजिद में बम चलाते हैं तालिबान, वो भी तो मुस्लिम हैं। वो फिर उनके एजेंट होंगे, चले एजेंट होंगे, उसको आउट ऑफ फोकस हो जाएंगे, इधर ही बात, फिर आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। लेकिन ये भी हम कह देते हैं कि ईरान के अंदर अफगान तालिबान और इंडियन रॉ के एजेंट थे जो जासूसी कर रहे थे इजराइल के लिए। हाँ, और यही वो लोग होंगे जिन्होंने मस्जिदों पे हमला किए होंगे ताकि एक वो क्या कहते हैं तनाज़ा पैदा हो मुसलमानों के अंदर, शिया सुन्नी का, इसका पैदा हो। वी आर गोइंग बैक टू प्ले बुक। अब ये प्ले बुक काम नहीं कर रही। अब उन्होंने क्या किया कि ला के अपना एक बेड़ा फिर दूसरा बेड़ा खड़ा कर दिया। अब जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, अगर वो किसी वजह से अल्टीमेटली, मेरे साहब, अल्टीमेटली ईरान उसको चोक कर देता है, ये इस रीजन की जो इकॉनमी है स्ट्रैंगुलेट हो जाएगी, वो कोलैप्स हो जाएगी। आप अगर एक दफ़ा 10 शिप या 4 शिप वहाँ से हो गए तो उनको निकालने में कितना वक्त लगेगा, जो डिसरप्शन होगी। आपने पिछले हफ्ते अमेरिकन जो स्टॉक एक्सचेंज है और जो उनकी बॉन्ड की वैल्यू है बहुत नीचे गई, विद इन 24 आवर्स कितना डिप्रिशिएट हुआ वो। तो लिहाजा एक झटका लग चुका है। तो कमिंग बैक टू प्ले बुक, आज हम प्ले बुक पे फोकस कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान की आवाम को भी पता चले कि अगर कोई पाकिस्तान में इस किस्म की डेवलपमेंट आप देखते हो, सुनते हो,
पढ़ते हो, आपकी नज़र में आती है, तो आप समझें कि ये प्ले बुक का हिस्सा है। अच्छा, अलाउ मी पाकिस्तान स्पेसिफिक क्वेश्चन, वो यही है जो आप जो कि आ ही रहे हैं उधर ही। हाँ, तो ये जो अभी इतना वायलेंस हुआ है बीएलए की तरफ से, ये भी कोई पाकिस्तान का कोई मुमकिन रोल, कोई वो फोर्स स्टॉल कर रहे हैं दो विज़ा भी चीज़ें ईरान? दो चीज़ें हैं। आप सुन रहे हैं पिछले कई सालों से ईरान, उसके बाद पाकिस्तान की बारी है। हाँ इसराइल ने कहा भी था एक दफ़ा, नेतन्याहू ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा नो 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 प्लीज़ पाकिस्तान डोंट वरी, वो गलती से उसके मुंह से निकल गया। हाँ। ठीक है, गलती से निकला या इंटेंशनली किया या वो एक काइट फ्लाइंग कर रहे नहीं, थे। आपके अंदर, आपके पास बड़ी अंदर की इंफॉर्मेशन है अमेरिका ओवरऑल पाकिस्तान के बारे में, इस हवाले से क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू है पाकिस्तान अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का, सर, पेंटागन पाकिस्तान का, का मैं अर्ज करता या हूँ, पूरे स्टेट का? पाकिस्तानी अवाम को बिल्कुल तसल्ली रखनी चाहिए। हाँ, पाकिस्तान मैं का ये कहता हूँ ये न्यूक्लियर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम लेजिटिमेट है, ठीक है, इंडिया स्पेसिफिक है। ठीक है, हमारे प्रोग्राम से या किसी इजराइल को कोई मसला नहीं है, या ईरान को या किसी और कंट्री को कोई इशू नहीं है। और आईएई का बड़ा बाकायदा सर्टिफिकेशन है हमारे, रेगुलर इंस्पेक्शन होती है, रेगुलर इंस्पेक्शन होती है। वो हमारी सिचुएशन हिंदुस्तान की सिचुएशन बराबर है। हाँ, बल्कि आई थिंक वी आर फार बेटर। बराबर से हमारे मुराद यहाँ है, तो कोई एमिशंस भी नहीं हुई कोई। बराबर से मुराद है कि हाँ, इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट लॉ, में हाँ, और उसकी टेक्निकल सिचुएशन ठीक के है। मुकाबले में बराबर है। मैं उसकी स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा, हाँ, मैं उसकी लीगल बात कर रहा हूँ। ये लिहाजा किसी को नहीं है। तो पाकिस्तान इज नॉट नेक्स्ट, लेकिन हमें अलर्ट रहना होगा। इसलिए आज हमने इस सेशन में मियां साहब ये प्ले बुक को तक एक्सप्लेन किया है कि दिस इज हाउ इट वर्क्स।